अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भरपूर तरीके से जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की तरसील। विफाकी वज़रा मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज समेत दीगर इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में NDMA की इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। रवां साल मानसून बारिशें गुज़िश्ता साल की निस्बत 50 से 60% ज्यादा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अब तक 350 से जायद अफराद जाँ बहक और 150 से ज्यादा जख्मी हो चुके। बारिशों का हालिया सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। आने वाले दिनों में मानसून के मजीद 2 से 3 स्पेल मुल्क में दाखिल होंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रहे हैं। NDMA हुकाम के बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी। आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशियाए खुरनोश शामिल। पाक फौज बुनीर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज सैलाब ज़दगान की बहाली तक अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेगी। पाक फौज के इंजीनियर्स की शांगला और बनेर में इमदादी कार्रवाइयां। खुसूसी टीमें बुनेर के गांव बिशनोई, बाटा किले, गुकंद और पीर बाबा में रास्ते खोलने, रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ अमल। खुसूसी आलात से लैस अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सैलाब में बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। पाक फौज की जानिब से शांगला के इलाके उलूच और चकेसर को मिलाने वाली सड़क की बहाली का काम भी तेजी से जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों के लिए शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शिमाली, वस्ती और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, चकवाल, तलागंग में शहरी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। वस्ती और शिमाल मशरकी पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज। मकामी इंतजामिया और NDMA की हिदायत पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। PDMA, इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू को पेश के इकदामात की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और मुतालिका अफसरान को फील्ड में रहने के अहकामात। मरी, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और कोहे सुलेमान के इलाकों में खुसूसी पेश की इकदामात की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और तूफानी बारिशों के पेश नज़र सयाहों की नकलो हरकत को कम से कम किया जाए। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से बरतानिया, उज़्बेकिस्तान और सोमालिया के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और आवाम के साथ इजहार यकजहती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भरपूर मदद कर रही है। सूबाई हुकूमत को इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के ट्रक भिजवाए हैं। NDMA सूबाई हुकूमत से मुकम्मल राबते में है। सैलाब कुदरती आफत है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की TV चैनल से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का सैलाब से मुतासरा आबाई जिला शांगला का दौरा, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। शांगला में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। वजीर आजम खुद सैलाबी नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत नुकसानात के इजाले के लिए भरपूर ताउन और मदद करेगी। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा इलाकों बनेर और सवात का दौरा, बशुनई और पीर बाबा में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। मुश्किल की घड़ी में ताउन करने पर वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिसर में शदीद सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, फसलें, माल मवेशी और बागात मुतासर। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटों में बागीचा रोड बहाल कर दी। सड़क बहाल होने के बाद मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ मंजिल की जानिब गामजन। कि सैलाब के कम खलक उड़े दे लेकिन पाक कार मेरा करे दा ډېر خپل کردار ادا کو کې مونږ دلته کې لګولې دي او زموږ سره ډېر مرسته وکړه او زموږ چې سب مشکلات کې هغه زموږ سره ډېر خپل باندې سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک ارمي موږ ډېر خوشاله یو او پاک ارمي زنده باد. نورو ادارو سره سره د پاک ارمي ټیم پر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پرسپیکټ موجود دي. دا سره هر قسمه خوراک ته مشینری دا او کیمپ هم لګ पाक फौज सैलाब ज़दगान की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ, मुतासरा अफराद का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। पाक फौज ने हमारी मदद की, इमदादी कैंप लगाए, हम पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। सैलाब मुतासरीन के तासुरात। मुल्क के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ, PTV न्यूज़ की बरवक्त और भरपूर कवरेज। कौमी जिम्मेदारी के तहत PTV न्यूज़ फ्रंट लाइन पर मौजूद। रीजनल ब्यूरो से लम्हा बलम्हा बराह रास्त रिपोर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशंस, इंतजामिया की सरगर्मियाँ और अवामी मुश्किलात को उजागर किया। ज़मीनी हक़ाइक़ की जामे रिपोर्टिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास, कैशलेस मईशत के इक़दामात पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए डिजिटल IDs बनाई जाएंगी। हर शख्स के कौमी शनाख्ती कार्ड, बायोमेट्रिक और मोबाइल फोन नंबर्स की मालूमात होंगी। डिजिटल IDs के जरिए डिजिटल अदायगियाँ की जा सकेंगी। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत मईशत के डिजिटाइजेशन और लेन देन के निज़ाम को कैशलेस और डिजिटल बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुसल्ह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार है। भारत के हर मजमूम मंसूबे से आगाह थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत अजीम फतह मिली। अजीत डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के असल किरदार हैं। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के लिए कल अदम DLA की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न, शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एहतजाज और धरनों की सियासत मुल्की मफाद में नहीं, नफरत की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मुसल्लह फौज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आइन हर शहरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से मुनाक़िदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। 10 लाख से जायद भारतीय फौजी कश्मीरियों पर बदतरीन मसालिम ढा रहे हैं।
बीजेपी हुकूमत की कठपुतली इंतजामिया हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत करने के लिए हर किस्म के जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोकना होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। काबिज भारत के ज़ेरे तसल्लुत नागालैंड में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। तर्जुमान नागालैंड फौज का भारतीय हुकूमत के खिलाफ अवाम पर मुत्तहिद रहने के लिए जोर। भारत मकबूजा कश्मीर, जूनागढ़ और नागालैंड जैसे कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर काबिज है। नाअहल फैशिस्ट मोदी सरकार हक खुदरादियत की आवाज़ दबाने में नाकाम हो चुकी। जल्द अपनी ज़बान, अपनी तारीख, अपने मुस्तकबिल में साथ होंगे। तर्जुमान नागालैंड आर्मी। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया। गाजा पर सिहूनी फौज के वहशियाना हमले, मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। इसराइली फौज की अंधाधुंध फायरिंग से खुराक के मुंतज़िर 14 फलस्तीनी भी शहीद। भूख से निढाल मजीद 2 बच्चों समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक अफराद की तादाद 258 हो गई। खुराक की अदम दस्तियाबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। गजा में शहादा की मजमूई तादाद 61,944 हो गई। तीन मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम में जगह न बना सके। स्क्वाड का ऐलान सिलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हेसन ने किया। दोनों इवेंट्स मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल हैं। ट्राई नेशन सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा। अमेरिकन सॉकर लीग इंटर मियामी की लॉस एंजलिस गैलेक्सी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की सेहतयाबी के बाद वापसी, टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। मेसी के अलावा लुइस सुआरेज और जोर्डी अल्बा ने गोल स्कोर किए। और अमेरिका में सनसनाटी ओपन टेनिस फाइनल इटली के जानिक सिनर और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 जानिक सिनर की फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस एतमानी को शिकस्त। कार्लोस अल्काराज की जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी की आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्ची के सेहत के जामिन है, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही के बाद बड़े पैमाने पर रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA विफाकी इदारे पाक फौज के हमराह इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर विफाकी वज़ीरान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों में मुतासरा लोगों की मुंतकली, राशन की फराहमी और मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल फटने और सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 350 से बढ़ गई है, जबकि दर्जनों अफराद अब तक लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 323 से बढ़ गई है, जबकि 156 अफराद जख्मी हैं। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज्यादा 209 अमवात हुई हैं। हादसात सवाद, बुनेर, पाजोड़, तुरगर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हो गए, जबकि 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ हादसात, 23 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गिजर में ग्लेशियर फटने से 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि दर्जनों घर और इमारतें मलिया मेट हो गई हैं। दियामिर में 2 अफराद जाँ बहक हुए, मुतअद्दिद सड़कें और पुल बह गए हैं। नलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा तबाह हो गया है, जबकि शाहराह खैर अकरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। सैलाब की तबाहकारियां, अवाम की परेशानियां, मुश्किल की इस घड़ी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बर वक्त एक्शन, रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी, इमदादी सामान की फौरी तरसील और मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद निगरानी पर मामूर, कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील शुरू हो गई। वफाकी वज़रा को खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम जिला शांगला बुनेर, वफाकी वजीर पावर डिवीजन जिला बुनेर, वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ जिला मानसेरा और वजीर आजम के मुआवने खसूसी मुबारक ज़ेब जिला बाजोड़ में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने गुज़िश्ता रोज भी सैलाब मुतासरा इलाकों में गुजारा और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। वफाकी वजीर ने इमदादी सामान की तरसील का खुद जायजा लिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सैलाब से मुतासरा तमाम अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है और वज़ीर आज़म को लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। NDMA के मुताबिक कल से PM रिलीफ पैकेज के तहत इमदादी सामान पर मुश्तमिल मजीद ट्रक मुतासरा अजला में रवाना किए जा रहे हैं, जिनमें राशन, खेमे और अद्वियात शामिल हैं। पाक फौज समेत दीगर तमाम फलाही इदारे और NGOs भी रिलीफ के कामों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों को भी मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की है और उन्हें इमदादी सरगर्मियों को मजीद मजबूत बनाने सूबाई हुकूमतों बशमूल PDMAs और GDMAs के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदाद के हवाले से तरजीही फहरिस्त को हतमी शक्ल देने की भी हिदायत की। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तूफानी बारिशों और शदीद सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सैलाब से मुतासर इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन को रिलीफ के लिए इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुल्क के बालाई इलाकों में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बोनेर, शांगला, मानसहरा, बटग्राम, स्वात समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और ये पैगाम दिया कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर खुसूसी इजलास बुलाकर चेयरमैन NDMA से ब्रीफिंग ली और फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने, मुतासरीन को खेमे, अद्वियात, अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी यकीनी बनाने और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA को PDMAs के साथ मरबूत हिकमत अमली की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता करके उन्हें मुकम्मल इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत सूबों के अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वफाकी काबीना के अरकान खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में दौरा करें और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान के ट्रक मुतासरा इलाकों में पहुंच गए हैं। सामान में खेमे, अद्वियात और अशियाए खुर्दोनोश शामिल हैं। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की वार्निंग जारी कर दी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कौम के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले का आज़म ज़ाहिर किया है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर।
इस्लामाबाद में हालिया बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने बताया कि मानसून की हालिया तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानात हुए हैं। मुतासरा अजला में रेस्क्यू और बहाली का काम जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों का मुकम्मल सर्वे किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। माहिरीन NDMA ब्रिगेडियर कामरान, डॉक्टर तैयब शाह, सारा हसन और दीगर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं। ब्रिगेडियर कामरान ने कहा कि बुनेर में पाक फौज ने कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर जवान सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं और मुतलका हुकाम से राब्ते में हैं। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 323 अफराद जाँ बहक और 156 जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अकदर खान। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, बादल पटने के वाक़यात और सैलाबी रेलों के नतीजे में जाबहक अफराद की तादाद 323 हो गई है। वाक़यात में 156 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बुनेर, सवात, शांगला, बाजवड़ समेत सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में जिली इंतजामिया रेस्क्यू और पाक फौज व फ्रंटियर कोरनार्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बंद नास्तों को खोलने और सड़कों से मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर किया जा रहा है कि आफतज़दा इलाकों में अब भी दर्जनों अफराद लापता है और उनकी तलाश का अमल जारी है। सबसे मुतासिरा सूबा बुनेर है, जहां अब तक 209 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सैलाब से मुतासिरा अजला बुनेर और सवात का दौरा किया। मुतासिरीन से मुलाकात और जाबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुश्किल की घड़ी में मुतासिरीन को तनख्वाह नहीं छोड़ेगी और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सवात में वज़ीर आला को इंतजामिया ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर उमूरी कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। आलोच पोरन के रिलीफ कैंप में मुतासिरीन से मुलाकात और माली इमदाद फराहम की। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सैलाबी नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व खैबर पख्तूनख्वा उमूर इख्तियार वली खान ने बुनेर के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। मुतासिरीन से मुलाकात और जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहारी ताज़ियत किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म को बुनेर को आफतज़दा इलाका करार देने की सिफारिश करेंगे ताकि इलाके को खुसूसी इमदादी पैकेज दिया जा सके। इख्तियार वली खान ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो पाकिस्तान की माली व तकनीकी मदद करे। PDMA ने सैलाब से मुतासिरा अजला बुनेर, बाजवड़, सवात और शांगला के लिए 89 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान भी भिजवा दिया। मुतासिरा अजला को 80 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 50 करोड़ रुपए बुनेर को दिए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 17 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर राबिता कर सकते हैं। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाही से मुतासर अवाम की मदद के लिए पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन भी जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाया जा रहा है। तफसील जानेंगे अनीस सवान से। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों बुनेर, शांगला और सवात में पाक फौज
اور فرنٹیئر کور نارتھ کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کے مزید دستے کل رات سے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کور آف انجینئرز کے دستوں نے بھی ساز و سامان سمیت کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم مختلف آلات کی مدد سے ملبے کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو ڈھونڈنے میں مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کور آف انجینئرز کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز ریسکیو مشن میں شامل ہیں۔ مانسیرا، نیل بان اور بٹگرام کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ نیل بان میں خراب راستے کی وجہ سے ریلیف ٹیم کو 8 کلومیٹر فاصلہ پیدل طے کر کے متاثرہ علاقے تک پہنچنا پڑا۔ خراب موسم، مسلسل لینڈ سلائیڈنگ اور ناقابل رسائی راستوں سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگا دیے ہیں جہاں پر مفت ادویات تقسیم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی بھی کی گئی ہے جس میں راشن اور بستر شامل ہیں۔ عوام نے تمام کوششوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راست نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے حوالے سے تمام چیف سیکریٹریز کو وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کے ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کے نظام کو کیش لیس اور ڈیجیٹل نظام پر لے جانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل آئی ڈیز بنائی جائیں گی جن میں ہر شخص کے قومی شناختی کارڈ، بائیو میٹرک اور موبائل فون نمبرز کی معلومات ہوں گی۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں انہی ڈیجیٹل آئی ڈیز کے ذریعے کی جا سکیں گی۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے پاکستان ریلوے اور NHA سے بات چیت جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پارٹی امور اور تنظیمی معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ برطانیہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقی امور ڈیوڈ لیمی نے پاکستان میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے باعث قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے میں ڈیوڈ لیمی نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ برطانیہ مشکل گھڑی میں پاکستانی کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانیہ کی یکجہتی اور امداد و بحالی کی کاوشوں میں تعاون کی پیشکش پر اظہار تشکر کیا اور کہا پاکستان برطانیہ کی قیادت کے ساتھ قریبی روابط کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ سیدوف بختیار اڈیلووچ نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فونک رابطے میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے لیے ہمدردی ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کی جانب سے ہمدردی اور برادرانہ تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عابد علی نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطے میں صومالی وزیر خارجہ نے متاثرہ خاندان سے ہمدردی اور پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صومالیہ کی جانب سے تعاون اور ہمدردی پر اپنے صومالی ہم منصب اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب قدرتی آفت ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے ٹرک بھجوائے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ NDMA صوبائی حکومت سے مکمل رابطے میں ہے اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ NDMA نے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیش گئی اقدامات اور تیاری کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے محمد عثمان اپنی رپورٹ میں۔ NDMA الرٹ کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ شمالی خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کالام، مانسیرا، بٹگرام، ایبٹ آباد اور ہری پور میں شدید بارش، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وسطی خیبر پختونخوا میں مردان، سوابی، پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، کوہاٹ، ہنگو کے شہری علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا میں بنو، لکی مروت، DI خان، وزیرستان، کرم اور باجوڑ کے نشیبی علاقوں میں سیلاب اور برساتی
برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد اور شمالی پنجاب، راولپنڈی، اٹک، چکوال، تالا گنگ میں ممکنہ شدید بارش کے باعث شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وسطی پنجاب میں میاں والی، خوشاب، سرگودا میں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ فیصل آباد، منڈی بہودین، گجرات کے شہری علاقوں میں سیلابی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں گوجرانوالا، سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال میں موسلادھار بارش سیلابی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں لاہور، قصور، اوکاڑا میں متوقع شدید بارش کے باعث شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال، جبکہ جہلم، مظفر آباد اور کانچی میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال متوقع ہے، جبکہ ملحقہ ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ شمالی بلوچستان کے اضلاع یوب، زیارت، لورالائی، کالات، نوشکی، برکھان، سبی، ڈیرہ بگٹی، سوئی، خاران میں وقفے سے بارش، شہری علاقوں میں سیلاب کا امکان ہے۔ جنوبی بلوچستان کے اضلاع خزدار، اواران، تربت، ہنگول اور گڈانی میں شدید بارش کا امکان، پہاڑی ندی نالوں میں اچانک سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ NDMA نے ہدایت جاری کی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موسمی حالات سے آگاہ رہیں، گاڑی محفوظ جگہ پر پارک کریں اور درختوں، سائن بورڈز اور کمزور تعمیرات سے دور رہیں۔ برساتی نالوں، دریا کے کناروں اور لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے حساس علاقوں کے سفر سے اجتناب کریں۔ NDMA کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشی اقدامات اور تیاری کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب میں ممکنہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے PDM میں پنجاب ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو اور دیگر اداروں کو پیش کے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے اور پنجاب کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بالائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشے کے پیش نظر ضروری اقدامات کی بھی ہدایت کی ہے اور مری، راولپنڈی، جہلم، چکوال اور کوہ سلیمان کے اضلاع میں خصوصی اقدامات کا حکم دیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر مری اور متصل علاقوں کی طرف سیاحتی سفر پر پابندی پر اتفاق کرتے ہوئے طوفانی بارشوں کے پیش نظر سیاحوں کی نقل و حمل محدود کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں PDM میں پنجاب فوری متحرک ہے اور درکار وسائل مہیا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کے خدشے کے پیش نظر پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آبی گزرگاہوں کے ارد گرد آبادیوں کے لیے کشتیاں، لائف جیکٹس اور دیگر سامان مہیا کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہریوں کو فوری انخلاء کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے اور والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے روکیں۔ اور ناظرین، ضلع خضر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ فصلیں، مال مویشی اور باغات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ امدادی ادارے اور پاک فوج ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ خضر سے ہدایت شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع خضر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آنے والے شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ گزشتہ روز داماس، ہائم اور ہاتون کے علاقوں میں سیلابی ریلوں نے کھڑی فصلوں، مال مویشی اور باغات کو شدید نقصان پہنچایا۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریسکیو 1122، پولیس، پاک آرمی اور مقامی رضاکار مسلسل امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ گلگت چترال روڈ کو کھولنے کے لیے NHA کی بھاری مشینری کام کر رہی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری واحد شاہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین کو ہر ممکن تعاون اور امداد کی یقین دہانی کرائی۔ ہمارے جو روڈز ہیں، پینے کا پانی ہے، بجلی ہے، یہ بنیادی 3 چیزیں ہیں جن کو ہم فوری طور پر میں جس مینڈیٹ کو لے کر آیا وہ یہ ہے کہ بحالی کی جائے ان کی۔ دوسری جانب پاک فوج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھلتی اور دائین کے متاثرہ علاقوں میں ادویات اور اشیائے خوردنوش پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ ہدایت شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ضلع خضر۔ گلگت بلتستان کے وزیر داخلہ شمس لون نے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ڈیزاسٹر مینجمنٹ محمد علی قائد کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقے گرو جگلوٹ کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ تفصیل شاہین صفدر سے۔ صوبائی وزیر داخلہ شمس لون نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے معاون خصوصی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ محمد علی قائد کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ گلگت کا مضافاتی علاقہ جگلوٹ گورو کا دورہ کیا۔ انہوں نے متاثرہ عوام سے ملاقات کی اور ان کو درپیش مسائل سنے۔ اس موقع پر متاثرہ خاندانوں کے لیے ٹینٹ اور فوڈ پیکج بھی تقسیم کیے گئے۔ ایمرجنسی بیس پہ آج ہم ان کو انشاءاللہ کسی سیف جگہ پہ شفٹ کریں گے۔ باقی ان کا جینوئن ایشو ہے، ان کو ٹینٹ ولیج میں شفٹ کر رہے ہیں اور ان کو فوڈ وغیرہ ان کو دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت سیلاب کے نقصانات کا جائزہ لے کر تخمینہ تیار کر رہی ہے تاکہ متاثرین کی بھرپور مدد کی جا سکے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، گلگت۔
पाक फौज की गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने सिर्फ 18 घंटे में बागीचा रोड बहाल कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस करदू जगलोट रोड बागीचा के मकाम पर पुल बह जाने से बंद हो गई थी। रोड की बंदिश के बायस करदू का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया था। पाक फौज, FWO और NHA ने दिन रात काम करके कई रोज के काम को 18 घंटों में मुकम्मल किया है। सड़क की बहाली के बाद न सिर्फ स्कर्दू का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता बहाल हुआ बल्कि माल बरदार गाड़ियाँ और मुसाफिर भी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। मुकामी अफराद ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि कुदरती आफात में फौज का किरदार हमेशा काबिल तहसीन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कसीर तादाद भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत को कश्मीरियों की नस्ल कुशी से रोकना इंतहाई नागुज़ीर है, क्योंकि 10 लाख से ज़ायद भारतीय फौजी रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में खबरदार किया है कि बीजेपी हुकूमत की कठपुतली इंतजामिया इलाके में हिंदुत्व नजरिया मुसल्लत करने के लिए हर किस्म के जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली नस्ल कुशी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। रिटायर्ड भारतीय मेजर जनरल यश मोड़ ने हालिया पाक भारत जंग के दौरान मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के तर्ज अमल पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी पजीराई का एतराफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फौज और उसके सरबराह की साख आलमी सतह पर बढ़ गई है। यहाँ तक कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें मदऊ किया है। उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के जारहाना रवैये पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि इस तरह की पॉलिसियां भारत को अलग थलग और उसकी आलमी साख को मुतासिर कर रही हैं। जनरल मोड़ ने झूठ फैलाने, जाली धमकियां देने और नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर भारतीय मीडिया की भी मजम्मत की और इसकी रिपोर्टिंग को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। जिला कठुआ के इलाके जंगलोट में बादल फटने के बाद सैलाब की वजह से कम से कम 7 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात पेश आने वाले इस वाक़े में एक पुलिस स्टेशन, जम्मू श्रीनगर हाईवे और एक रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 226 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक शहदा में बच्चों और ख़वातीन समेत इमदाद के मुंतज़िर 14 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं, जबकि भूख से 2 बच्चों समेत मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से जाँ बहक अफराद की तादाद 258 हो गई है। गुज़श्ता 22 माह से जारी इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 62,000 के करीब पहुँच गई है। सियोनी फोर्सेस मकबूजा मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जबकि मिस्र, फ्रांस, डेनमार्क समेत दीगर ममालिक ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए इसराइली मनसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कल व्हाइट हाउस में एक अहम सफारती मुलाकात के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे, जिसमें यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, यूरोपीय कमीशन के सदर समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी यूक्रेनी सदर के हमरा होंगे। यह मुलाकात सदर ट्रंप और रूसी मनसब पुतिन के दरमियान अलास्का में होने वाली हालिया सरबराही मुलाकात के बाद हो रही है, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था कि वो जंगबंदी से पहले बराह रास्त एक मुस्तकिल अमन माहिदे पर तवज्जो देना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने यूरोपीय हुकाम को आगाह किया है कि अगर यूक्रेनी सदर के साथ कल की मुलाकात कामयाब रही तो वो बहुत जल्द अमरीका, यूक्रेन और रूस के रहनुमाओं की 3 फ़रीक़ी मुलाकात मुनाकिद करेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज यूक्रेनी सदर ने एक बयान में कहा कि रूस की जानिब से जंगबंदी को मुस्तरद करना जंग के खात्मे की कोशिशों को पेचीदा बना रहा है। और अमरीका की जानिब से भारत को एक और मुआशी धचका, भारत के साथ रवामा होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमरीकी तजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त को भारत पहुंचना था, ताहम अब ये दौरा मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद अमरीका भारत तिजारती मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हो गए हैं। अमरीका ने भारत पर रूस से पाबंदी के बावजूद तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ आयद किया था, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो चुका है। और कौमी खबरों में यहाँ आपको बताएं, ऐवान इकबाल लाहौर में वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जंगी और सियासी फतूहात के आलमी असरात के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने खिताब किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सूफियान।
ایوان اقبال لاہور میں وارث میر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بھارت کے خلاف پاکستان کی جنگی اور سیاسی فتوحات کے عالمی اثرات کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے جرأت، حکمت اور یکجہتی سے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ برادر اسلامی ممالک چین، برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ کی حمایت پاکستان کو حاصل ہوئی. Our response was measured, precise and effective. We demonstrated that sovereignty is not merely a word, but a sacred trust defended with courage. انہوں نے کہا کہ وارث میر نے اصولوں کی صحافت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ اعلیٰ اقدار کی صحافت کی. میں وارث میر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ایک انقلابی شخصیت تھے، جمہوری شخصیت تھے، ادبی شخصیت تھے اور بڑے ورسٹائل پرسنالٹی تھے. تقریب سے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جنگ کے دوران اپنی انٹیلیجنس اداروں کے کردار کو بھی سراہنا چاہیے. وزیر داخلہ نے کہا کہ اجیت دیول اور امیت شاہ جنگ کروانے کے مرکزی کردار ہیں. یہ دو شخصیات بھارت اور مودی کو بہت جلد لے ڈوبیں گے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے چلائے گئے میزائل اپنے ہدف پر نہیں پہنچ پائے. یقیناً خدائی اور غیبی مدد شامل حال رہی. ہم نے ایئر فورس، ہم نے پاکستان آرمی، ہم نے نیوی، ہم نے گورنمنٹ پچھلے 1-1.5 ماہ میں سب کو اکنالج کیا ہے. لیکن ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ حکومت اور افواج پاکستان نے مؤثر حکمت عملی کے ذریعے بھارت کو بھرپور جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اقوام عالم نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا. پاکستان نے چند لمحوں میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملا دیا. تقریب سے وارث میر فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل میر نے بھی خطاب کیا اور وارث میر کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے جو ان کے ساتھ تمام مشترکہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں گے. تفصیل بتا رہے ہیں سرمد خواجہ. ناروال میں میڈیکل کالج کے طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان توانائی، انفراسٹرکچر، ماحول اور تعلیم کے شعبوں میں متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے. صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے بھی چینی ماہرین کے تجربات اور مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ جو منصوبہ ہے یہ دراصل بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک ہیلتھ سلک روٹ تعمیر کرنے کا آغاز ہے تاکہ پاکستان اور چین صحت کے شعبے میں بھی ایک مضبوط راہداری قائم کریں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کے لیے محنت کے ساتھ مل جل کر کردار ادا کرنا ہوگا. اگلا ہمارا مارکہ حق پاکستان کی معاشی میدان میں فتح ہے. ہم پاکستان کو معاشی طور پہ اس مقام پہ لا کے کھڑا کریں گے کہ ہم معاشی طور پہ بھی ناقابل شکست ہو جائیں. احسن اقبال نے کہا کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. وفاقی حکومت اور پاک فوج سیلاب زدگان کو ریسکیو اور ریلیف کی فراہمی کے لیے مصروف عمل ہے. سرمد خواجہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ہنگامی اجلاس کے دوران ٹرین آپریشن کے سیفٹی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. اجلاس میں وزیر ریلوے نے ریل گاڑیوں کی پٹڑی سے اترنے کے واقعات پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کی سیفٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور غفلت کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. حنیف عباسی نے کہا کہ ٹریک کی مسلسل ٹرالی انسپیکشن کی جائے. سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمان لیڈر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. اختلاف رائے کو نفرتوں میں نہیں بدلنا چاہیے. اسلام آباد میں عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام کل جماعتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی بہترین محافظ ہے. ملکی اداروں پر بلا جواز تنقید درست نہیں. آل پارٹیز کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں احمد فراز. عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے مکالمے کو فروغ دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی. احتجاج اور دھرنوں کی سیاست ملکی مفاد میں نہیں. محبت ہمیشہ رہتی ہے، محبت کی خوشبو بھی ہمیشہ رہتی ہے.
नफरत एक बांझ खेती है, नफरत की खेती में जड़ी बूटियां भी नहीं उगती। छोड़ दें इन चीज़ों को। सूबे हमारे सर के ताज है यार। खैबर पख्तूनख्वा हमारे माथे का झूमर है, बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, सिंध हमारे माथे का झूमर। अगर ये नहीं है तो पाकिस्तान कहाँ से रहेगा? 80 या 90 हज़ार अफराद इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, उनमें से अक्सरियत फौज की है। बदगुमानी को एक हद तक रखें और पाकिस्तान को पाकिस्तान के नुक्ताए नज़र से देखें। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि आइन हर शहरी के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है और पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल है। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद अच्छे माहौल में मुल्क को दरपेश मसाइल का हल निकालना है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा कि हमें आपस के इख्तिलाफात बुलाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का दौरा किया। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के मुंतज़मीन फैसल मोहसिन और ज़ारा फैसल ने उन्हें ब्रीफिंग दी और बताया कि इस एक्सपो में 40 से ज़्यादा फर्नीचर कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना एहसान अफजल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की मईशत दुरुस्त पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात की और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से टेलीफोनिक राबता करके सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात उठाए। पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन कोरिया और कोरिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी का रंगारंग प्रोग्राम गोयांग सिटी में हुआ। तकरीब में पाकिस्तानी और कोरियाई कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गोयांग सिटी के मेयर ने पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और पाक कोरिया सकाफती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इज़हार किया। पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद मुअज़्ज़म अली शाह ने खिताब में पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन की खिदमात को सराहा और कहा कि ताजिर बिरादरी पाकिस्तान की गैर रस्मी सफ़ीर है। तुर्की पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के पार्लिमानी लीडर अली शाहीन ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मोहब्बत और यकजहती का खुसूसी पैगाम जारी किया। अली शाहीन ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तानी दोस्तों और अवाम को दिल की गहराइयों से मोहब्बत, एहतराम भरा सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त का दिन दोनों ममालिक के लिए अहमियत रखता है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अली शाहीन ने अपने गले में पाकिस्तानी परचम डालकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगाया। और नाज़रीन, सहाफ़ी खावर हुसैन की हलाकत की तहक़ीक़ात जारी हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान खान टेसूरी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खावर हुसैन की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए मामले की फिलफौर शफाफ तहक़ीक़ात पर जोर दिया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाली। हंसमुख, मिलनसार और शानदार कैरियर के हामिल टीवी चैनल डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की लाश सांगढ़ में हैदराबाद रोड पर निजी होटल के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी से मिली। पुलिस ने खावर हुसैन की लाश हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले खाना के मुताबिक उनकी तदफीन उनके वालिदैन के अमरीका से आने के बाद सांगढ़ में होगी। SSP सांगढ़ आबिद बलोच ने कहा है कि गोली उनकी कनपटी पर लगी, जो बज़ाहिर मौत की वजह नजर आती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खावर हुसैन की गैर तबाई मौत का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर कामरान खान टेसूरी ने इनकी मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खावर हुसैन के जहां बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो एक फर्जशनास और जिम्मेदार प्रोफेशनल थे। उनकी अचानक जुदाई से सदमा हुआ। सिंध हुकूमत उनके जहां बहक होने के मामले की फिलफौर शफाफ तहकीकात करवाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि खावर हुसैन न सिर्फ एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थे बल्कि मेरे करीबी रुफ़क़ा में से भी थे। उनका अचानक इंतकाल नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि खावर हुसैन की पुरअसरार मौत का सुराग लगाया जाए। उन्होंने खावर हुसैन के अहले खाना से भी गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इंतज़ामिया अहले खाना से भरपूर ताउन करे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, सूबाई दारकूमत लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहा।
محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ مدثر خان رپورٹ کریں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا 7واں سپیل آج سے شروع ہو کر 23 اگست تک جاری رہے گا۔ اس دوران صوبے بھر میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون بارشوں کا 7واں سپیل قدرے زیادہ مضبوط ہے۔ اس سپیل کے دوران جہلم، چکوال، اٹک، راولپنڈی اور گلیات میں شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ کلاؤڈ برسٹنگ کا خطرہ ہے۔ بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ، راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر، جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پولیس کو ہدایات جاری کی ہیں کہ دریاؤں اور ندی نالوں کے اطراف پٹرولنگ کو بڑھایا جائے اور دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نشیبی علاقوں میں انتظامیہ، واسا، ریسکیو سمیت تمام اداروں کی ٹیمیں اور مشینری موجود ہے اور بارش کی صورت میں فوری نکاسی آب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق خراب موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے نے پیشگی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موجودہ موسمی صورتحال سے آگاہ رہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ شدید بارش کی صورت میں گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ فلیش فلڈنگ کے دوران گاڑی میں ہرگز سفر نہ کریں اور محفوظ مقام پر رکے رہیں۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پٹوار، ڈی جی خان، کوہ سلیمان اور شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، نوشہرہ اور جنوب مشرقی سندھ کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، سندھ، شمالی اور جنوب مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، کشمیر اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر تیز اور موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں ہونے والی 3 ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ قومی مینز ٹیم کے سلیکٹر عاقب جاوید اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے لاہور میں 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ سلمان علی آغا کو اسکواڈ کا کپتان برقرار رکھا گیا ہے۔ بابر اعظم و محمد رضوان ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں فخر زمان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤوف، سائم ایوب، خوشدل شاہ، حسین طلعت شامل ہیں۔ محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد حارث، ابرار احمد، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کی ٹرائی نیشن سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی، جبکہ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک ابوظہبی اور دبئی میں منعقد ہوگا۔ امریکن ساکر لیگ میں لیونل میسی کی ٹیم انٹر میامی نے لاس اینجلس گلیکسی کو ہرا دیا ہے۔ فلوریڈا میں کھیلے گئے میچ میں سٹار فٹ بالر لیونل میسی کی ٹیم نے نہ صرف انجری کے بعد صحتیابی کے بعد واپسی کی بلکہ اپنی ٹیم کی جیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ میچ میں اورلینڈو سٹی کے ہاتھوں 4-1 سے شکست کھانے کے بعد انٹر میامی نے لاس اینجلس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرایا۔ میسی نے 1 گول کیا جبکہ 1 میں معاونت فراہم کی۔ میزبان ٹیم کی جانب سے لوئس سواریز اور جورڈی ایلبا نے بھی گول سکور کیے۔ لیونل میسی ٹانگ کی انجری کی وجہ سے میامی کے لیے گزشتہ 3 میچ نہیں کھیل سکے تھے۔ سنسناٹی اوپن ٹینس کا فائنل اٹلی کے جینک سنر اور اسپین کے کارلوس الکراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ امریکی ریاست اوہایو میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن اور عالمی نمبر 1 جینک سنر نے فرانسیسی کوالیفائر ٹیرنس اتمانے کو شکست دی۔ سنر نے اتمانے کو 7-6 اور 6-2 سے ہرایا۔ ایک اور سیمی فائنل میں ورلڈ نمبر 2 کارلوس الکراز نے جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کو اسٹریٹ سیٹس میں 6-4 اور 6-3 سے ہرایا۔ اٹلی کی جیسمن پاولینی اور روس کی ویرونیکا سنسناٹی اوپن ٹینس کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اوہایو میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں جیسمن پاولینی نے امریکہ کی کوکو گاف کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کیا۔
پالونی نے پہلا سیٹ 2-6 سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا اور اگلے 2 سیٹ 6-4 اور 6-3 سے جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ روس کی ویرونیکا نے فرانسیسی کھلاڑی باربرا گراجوا کو سٹریٹ سیٹس میں ہرا کر پہلی بار سنسناٹی اوپن کے لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کیا، جبکہ قدر موتا نے 6-1 اور 6-2 سے کامیابی حاصل کی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔